बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, उस्मान डार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा का टीवी चैनल पर इंटरव्यू करवाया गया, लेकिन एक मर्तबा फिर इमरान खान को फतह नसीब हुई है। एक मर्तबा फिर इमरान खान के मुखालिफीन शिकस्त से दो चार हुए हैं और इमरान खान सुरखरू हुआ है। यह इंटरव्यू आज चल जाना था, मतलब अभी तक हम इस इंटरव्यू पर बात कर रहे होते, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ और किस तरह से चैनल ने ये इंटरव्यू चलाने से ही मना कर दिया। और इस वक्त पूरे का पूरा निजाम जो है यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ है, लेकिन कोई ऐसी ताकत है जो इमरान खान को शिकस्त खुर्दा नहीं होने दे रही। इसके साथ ही साथ कुछ और अलार्मिंग डेवलपमेंट्स भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने समात मुकर्रर कर दिया, दरखास्त पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसने बल्ले का निशान मांग लिया है। यह मामला बहुत सीरियस है, मतलब जितना सीरियस कहा जाए मैं जाती तौर पे यह समझता हूं कि यह उससे भी ज्यादा इसकी सीरियसनेस है। ऑल्दो अवाम बड़ी वेल अवेयर है, अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन तमाम तर नजरें एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन पर हैं और मेरे पास कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स नाज़रीन इकराम ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए किसी भी तरह से आसानियां जो है वो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी बहुत कठिन सफर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इस सब में अगर अभी तक आपने, मैं डेवलपमेंट साहब के सामने रख देता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को हमारी सहाफत खटकती है, उनके एजेंडाज को हमारी सहाफत खटकती है, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस सफर को जाहिर करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। सबसे पहली अपडेट मैं आपको यह दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के बेटे मुनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में मुनस इलाही के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया है। अदालत में नैब ने बताया कि मुलजिम मुनस इलाही गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो चुका है, इश्तिहारी करार दे दिया जाए। अदालत ने नैब की दरखास्त पर मुनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मुनस इलाही का वारंट गिरफ्तारी जारी किया था। मुनस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का एक इल्जाम है और यह बड़ा संजीदा नौयत के मामलात चल रहे हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब की सालगिरह जमान पार्क के बाहर खवातीन जो हैं वो हाथों में कुरान पाक उठाकर इमरान खान साहब की सेहत के लिए, इमरान खान साहब की तंदुरुस्ती के लिए और मुल्क पाकिस्तान के खातिर दुआ करने और कुरान खानी उसके लिए वो खवातीन आई, लेकिन वहां पर भी पुलिस की प्रिजन वैन्स पहुंचा दी गई। एक क्लियर कट मैसेज पहुंचाया गया कि एक जानिब मरियम नवाज छोटी सी जलसी करती हैं और वही बात है कि जलसा फ्लॉप हो जाए तो उसे कॉर्नर मीटिंग कह दिया जाए। उसके लिए लाहौर वेस्ट एंड मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके मुलाजमीन ना सिर्फ गलियों की सफाइयां करते हैं, चूना लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं उन लोगों के इस्तकबाल के लिए जिन्होंने इस कौम को चूना लगाया है। तो ये सारा कुछ जो है ये कौम देख रही है। और अब आप ये देख लें कि मैं बार बार ये बात करता हूं कि बयानिया जो है वो जबरदस्ती नहीं बनता, नैरेटिव जो है वो किसी को यहां पे आप बंदूक की नाली जो है उससे बयानिया नहीं बनता, कलम की नोक हमेशा उससे ताकतवर होती है। अपेरेंटली जो है हो सकता है कि बंदूक आपको लगे कि ताकतवर है। हिस्ट्री और इवन आप जर्नलिज्म को देख लें, जर्नलिज्म की एक डेफिनेशन ये भी है कि इट इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ये तारीख लिखी जा रही है, ये उसका फर्स्ट रफ ड्राफ्ट है जो हम आपको हाल बता रहे हैं, यही आगे चल के तारीख लिखी जानी है, यही हिस्टोरियंस इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट्स होंगे जो आज सहाफत है। ऑल्दो इस सब के अंदर सहाफत जो है वो जिस तरह का रूप इख्तियार कर चुकी है और कामरान शाहिद साहब जिस तरह से निशाने इबरत बने हैं, कामरान शाहिद साहब जो हैं उनके ऊपर जिस कदर तनकीद हो रही है, और सिर्फ वो लोग नहीं जो इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं, इवन वो लोग जो इमरान खान साहब के
इतने खिलाफ हैं, बुग़्ज़ की हद तक इमरान खान के खिलाफ हैं। वो कामरान शाहिद साहब जो हैं उनके जो एक्शंस हैं उन्हें जस्टिफाई तो क्या, उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मतलब वो आप कह लें कि धड़ल्ले से कामरान शाहिद साहब जो हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उसमें तसब्जुब पाया जा रहा है कि क्या सहाफत यही है, क्या कामरान शाहिद जो है अदालत आलिया होती थी, क्या इस वक्त अदालत शाहिदिया कामरानिया है। मतलब क्या मामलात आपने बना दिए। और रूपोश शख्स जो है उसे सिंध हाई कोर्ट बरामद नहीं करवा सकी, लेकिन कामरान शाहिद साहब ने बरामद करवा लिया। उनके घर भी पहुंच गए, कैमरास भी पहुंच गए, बेहतरीन एंगलिंग भी हो गई और जो कैमरा एंगल्स हैं उनसे लेकर इंटरव्यू की एंगलिंग तक बहुत से क्वेश्चंस हैं। ऑल्दो पब्लिक ने उस नैरेटिव को रिजेक्ट किया, ऊपर से जलती पर तेल का काम जो है वो उस्मान डार साहब की वालदा के एक 40 सेकंड का वीडियो पैगाम जो है वो 40 मिनट के इंटरव्यू पर भारी था। और उनकी वालदा ने जो बात कही कि उस्मान डार साहब जो है उन्हें गन पॉइंट पे, अब ये खबर आई कि उस्मान डार साहब जो है वो अपने घर भी नहीं पहुंचे और वालदा जो है वो नहीं मिली उस्मान डार साहब से। तो अब यहां पर ये भी एक वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है इस नैरेटिव के बाद कि डार साहब हैज नॉट रिटर्न टू हिज होम आफ्टर दैट इंटरव्यू एज वेल। तो अब एक अचानक वीडियो मंजर आम पर लाई गई है जिसमें डार साहब अपने बच्चों को मिल रहे हैं, अपनी अहलिया के पास हैं। तो जाहिर बात है वालदा से वो अभी नहीं मिले, लेकिन उस्मान डार साहब जो है उनके वाले से उनकी वालदा का ये मौक़िफ़ है कि उनसे गन पॉइंट पर बदतरीन उन पर तशद्दुद करके ये सब कुछ किया गया। अब ये उनका मौक़िफ़ है, जाहिर बात है उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है और हम तो सहाफ़त कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ साइड ऑफ द स्टोरीज रखनी है, दोनों साइड्स की स्टोरी आपके सामने रखनी है। अच्छा, अब यहां पर जो खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम है, लेकिन उससे पहले एक और खबर मैं आपको दे दूं कि साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, इमरान खान साहब का इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में साथ दिया और बड़ा डट के खड़े हुए हैं। इन्होंने अभी एक ट्वीट किया है कि शेयरिंग अ वीडियो ऑफ ड्रोन फ्लाइंग ओवर माय हाउस इन फैसलाबाद एन आवर अगो। 1 घंटा पहले मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाया जा रहा था। माय स्टाफ told me that there were 2 drones flying over my house for 30 minutes. Come on boys, I am not there where you are trying to find me. इन्होंने कहा है कि कम बॉयज, ये बात याद रखना कि मैं वहां पे नहीं हूं जहां पे तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो आपको ऑफर दी हुई है कि अगर मेरे हवाले से कोई सबूत है तो मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, इसलिए इस किस्म की बेकार प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं। इमरान खान के साथ खड़ा होना कोई जुर्म नहीं, लिहाजा हम खान से पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे एक चीज है कि जो लोग खान साहब के साथ डटे हुए थे वो अब मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर जो एक अपडेट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी, जबरी तौर पर गुमशुदा सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और फारूक हबीब साहब के हवाले से भी डिटेल्स आ रही हैं कि उनके हवाले से भी उस्मान डार वाला मामला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यह खदशा कल ही जाहिर कर दिया कि शेख रशीद, फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी से भी वही सब कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है जो उस्मान डार से करवाया गया। इतलात के मुताबिक जराए जो बता रहे हैं, और इसे अब काफी पाकिस्तान के टॉप के जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सब ने कंफर्म कर दिया है। इतलात के मुताबिक पीटीआई रहनुमा सदाकत अली अब्बासी को कल डॉन न्यूज के स्टूडियो लाया गया और उनका एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उनसे एक इंटरव्यू करवाया गया। ये इंटरव्यू मुबैना तौर पर गालिबन आदिल शाहजेब साहब हैं, मेरे एक्स कलीग हैं हम न्यूज़ के दौर के। आदिल शाहजेब साहब जो है उनके हवाले से मुबैना तौर पे ये बात सामने आ रही है कि उनके साथ जिस तरह कामरान शाहिद साहब को एक दिया गया तोहफा उस्मान डार साहब की सूरत में, उसी तरह से आदिल शाहजेब साहब के पास सदाकत अब्बासी साहब को लाया गया। और अब बताया जा रहा है कि डॉन न्यूज ने दुनिया न्यूज पर उस्मान डार के बयान पर अवामी रद्द अमल देखते हुए फिलहाल वो बयान चलाने से इनकार कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे कि सदाकत अब्बासी की हालत यह थी कि उन्होंने शर्ट उल्टी डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान में सदाकत अली अब्बासी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उसी तर्ज के इल्जामात लगाए जो उस्मान डार ने लगाए थे। अब यहां पर बहुत से साफी जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और बैक टू बैक जो है वो इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। और अली मुस्तफा साहब है, उन्होंने भी बताया है कि फॉर्मर कलीग्स जो है डॉन न्यूज के, वो बता रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इस्लामाबाद ब्यूरो जो है डॉन न्यूज का, उसमें लाया गया और उन्हें एक इंटरव्यू करवाया गया, लेकिन मैनेजमेंट ने यह इंटरव्यू एयर करने से इनकार कर दिया। नादिया मिर्जा साहिबा भी लिख रही है, कुडोज टू डॉन न्यूज मैनेजमेंट फॉर नॉट गिविंग एयर टाइम फॉर द इंटरव्यू ऑफ एबडक्टेड हॉस्टेज सदाकत अली। ट्रेंड हैज बीन सेटल्ड, अदर्स शुड फॉलो, प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ डॉन न्यूज। ये डॉन न्यूज का हिस्सा है
और इन्होंने डॉन न्यूज का हिस्सा होकर यह कंफर्म किया कि डॉन न्यूज डट गया है, ट्रेंड बना दिया है, एक जिसे मिसाल बना दी है, अब सब इस मिसाल को फॉलो करेंगे उम्मीद है। और एक अगवाशुदा बंदा, एक जबरी तौर पर गुमशुदा बंदा, उसे आप अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मतलब ये सीधा सीधा सिर्फ ये कुडोज टू डॉन न्यूज नहीं है, ये कामरान शाहिद साहब और दुनिया न्यूज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है इसके साथ। अच्छा, अब इस सब के अंदर एक और खबर भी आ रही है। एक और खबर जो आ रही है नाज़रीन इकराम वो ये है कि रुपोश सदाकत अब्बासी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से 10 अक्टूबर तक की जमानत भी जो है वो मंजूर हो चुकी, यानी उन्हें इन द कोर्ट ऑफ मलिक एजाज आसिफ जज इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है रावलपिंडी डिवीजन रावलपिंडी में, अदालत नंबर 1 जो है उसमें भी पेश किया गया। और यानी इन्हें ऑब्वियसली इनके मामलात जो है वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब को फिर इंटरव्यू भी और दीगर तमाम तर मामलात भी। अब एक जानिब ये सारा कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और अलीम खान, इनकी एक जमात बनाई गई और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और इसने कितना इस्तेहकाम लाना, इस पार्टी के अंदर इस्तेहकाम नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त कुछ मंसूबे हैं और वो मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाना जरूरी है। इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पार्टी चेयरमैनशिप वो खतरे में है। इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कि उन्हें सजा हुई तोशा खाना में, इसलिए वो इलेक्शन के लिए नाअहल हो चुके हैं। उस नाअहली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया आज जुमेरात के दिन। अच्छा, अब उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तो पीटीआई के खिलाफ दरखास्त है कि पीटीआई की को एक जमात के तौर पर ही खत्म किया जाए, दूसरी दरखास्त है कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया जाए। अब एक जानिब ये दरखास्त आती है और ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिक्स कर दी जाती है और इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को ज्यादा अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। तो वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन और अलीम खान की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुबैना तौर पर यह दरखास्त दे दी है कि बल्ले का निशान अब हमें चाहिए। यानी अब बल्ला जो है वो ये घुमाना चाह रहे हैं और ये बल्ला जो है उसका, यानी बेसिकली कोई गलती से ही वोट डाल दे तो फिर वही डालना है। किसी ने कहा होगा कि इन्होंने तो गलती नाल ही किसी वोट पाया तो पैना, तो अगले सीरियस हो गए होंगे कि चलो भाई बल्ले का निशान दे देते हैं। लेकिन बात वही है कि किसी का चेहरा अगर वैसे कुदरती तौर पे लाल, उसकी सुर्ख रंगत हो, तो अपने चेहरे पे थप्पड़ रसीद करने से और बार बार मार के अपना चेहरा लाल करने से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये वही वाली बात है इस वक्त इनके साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। और अगर ये हो जाता है तो ये मजीद सिस्टम को और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इसका फायदा कोई नहीं होना, ये मैं आपको आज लेके दे रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।